प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सभी प्रत्याशी मैदान में जुटे हुए हैं। हर सीट का अपना अलग अलग समीकरण है। तो वहीं प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर होने की संभावना है। फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो आजादी के बाद यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही। 1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। यहां तक कि बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साल 1962 में इस ही सीट से चुनावी लड़ाई जो है वो हार गए थे। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति में सपा के मुस्तबा सिद्दीकी से तगड़ी चुनौती मिल रही है। लोकसभा और विधानसभा के पिछले 3 चुनाव में दोनों ही दलों के काफी टक्कर की स्थिति रही और इस कारण सीट के लिए कुछ कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की और उनकी चुनाव को लेकर राय जानी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव 20 तारीख को होने हैं और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों ने जो है अब अपने अपने प्रत्याशी भी जो है मैदान पर उतार दिए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा है और वहीं दूसरी ओर भाजपा ने दीपक पटेल को जो है वो मैदान में उतारा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किसका पलड़ा जो है इस चुनाव में भारी है। उपचुनाव होना है 20 तारीख को। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो मुस्तफा सिद्दीकी है मैदान में और दूसरी तरफ भाजपा से दीपक पटेल है। क्या कहते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, क्या रहेगी रणनीति? मुद्दा ये है, पहली बात तो ये हम आपको बताना चाहेंगे कि गठबंधन इस समय बहुत मजबूत है और सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता इस समय जमीन में उतर चुके हैं। जगह जगह प्रचार हो रहा है और सब चीजों के लिए हम लोगों ने एक कमर कस ली है। और साथ ही मुद्दा हमारा ये है महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो अहम मुद्दे हैं जो काफी 10 सालों से जो इस पर किसी की निगाह नहीं पड़ रही है, उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी मुहिम तैयार की है राहुल जी के साथ। क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी है? गठबंधन का पलड़ा भारी है। ये चुनाव शिक्षा का है, ये चुनाव पेपर लीक पर है, ये चुनाव संविधान को बचाने का है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने ये जो कहते हैं ना, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये सब जो नारा दे रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास लेकर आप चलते हैं तो सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेकर चलिए, तभी सबका साथ सबका, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सबका साथ और सबका विकास की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। भाई अगर आप कहते हो क्यों ये नारा दिया आपने, क्योंकि जब भी चुनाव होता है ऐसी भड़काऊ पंच लाइन, ऐसी चीजें फेंक देते हैं कि आप उसी में कटते मरते रहिए, ताकि ना शिक्षा पे बात हो पाए, ना बेरोजगारी पे बात हो पाए, ना पेपर लीक पे बात हो पाए और ना युवाओं के शोषण पे बात हो पाए। क्या कहें, गठबंधन बहुत मजबूत दिख रहा है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा सीट पे 400 पार का नारा दिया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी को 240 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। क्या लगता है उपचुनाव पे भी इसका असर दिखेगा? नहीं, देखिए आम चुनाव और उपचुनाव में फर्क होगा। इश्यूज अलग अलग होते हैं, जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इश्यूज अलग होते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में इश्यूज अलग होते हैं। ये उपचुनाव है, 2 साल के प्रतिनिधि को चुनना है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल जी, जिनकी माता जी यहाँ पे सांसद रही है और दीपक जी खुद विधायक रह चुके हैं पूर्व में, बहुत ही लोकप्रिय हैं। और बात राजनीतिक दल से जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग करे, मैं तो भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन ये दावा जरूर करता हूँ कि बड़े अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल जी विधायक होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव हारे थे, लोकसभा चुनाव हारे थे, गोरखपुर हारे थे और फूलपुर भी हारे थे, याद होगा आपको। लोकसभा चुनाव हारे थे, उस पर आके वो भी तो उपचुनाव था, वो भी उपचुनाव था, कोई दिक्कत वो भी उपचुनाव था, चुनाव है अभी, वो क्यों हार गए थे? अरे 23 तारीख को परिणाम आ जाएगा, क्या किस बात की व्याकुलता? क्या हुआ है 2024 का, तो लोकसभा के चुनाव में वहां के जो सांसद जीते हैं प्रवीण पटेल जी, वो वहां के सिटिंग एमएलए थे और लोकसभा के चुनाव में विधानसभा वो चुनाव हार गए वहां से। जो सिटिंग एमएलए थे तो वहां की जनता ने लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता ने नकार दिया, अपने विधायक को ही नकार दिया भाजपा को। तो उसी दिन तय हो गया कि यहाँ का भाजपा की जो यहाँ की सीट है उसी दिन भाजपा हार चुकी है और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं
जो हमारी जो है मुस्तफा सिद्दीकी साहब लड़ रहे हैं और वो भारी मतों से जीतेंगे, 100% जीतेंगे, ये वहाँ की जनता तय कर चुकी है। और ये इसलिए कह रहे हैं इसलिए कि बाई इलेक्शन जो है ज्यादातर जो होता है वो पुलिसिया दम पे होता है, तो सत्ता का पक्ष का वो होता है, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि हम गुंडाई कर लेंगे, हम पुलिस के दम पे जीत लेंगे, सरकार के दम पे जीत लेंगे, इसलिए ये दावा कर रहे हैं। मगर वहाँ की अगर जनता का चुनाव होगा तो जनता सपा के उम्मीदवार को जिताने का काम कर रही है। क्या कहेंगे भाई साहब, सपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं फूलपुर से, ऐसा बयानबाजी हो रही लगातार। भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पे होने वाले चुनाव में 9 सीटों पे जो हो रहे हैं चुनाव उसको जीतने जा रही है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की लोक कल्याणकारी नीति, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पे ये चुनाव जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं वो जनता की मोहर लगेगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह संविधान के साथ है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन जिसमें पीडीए है तो पिछड़ा और दलित, इसके गठबंधन में भी सामान्य की बात नहीं है। वो सबके विकास की बात कहाँ से सोच ही नहीं पाएंगे। धारा 370 का विरोध करने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं। क्या लगता है कि केसी देवी पटेल लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं, तो क्या लगता है उसका फायदा दीपा पटेल को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ये सब सामाजिक जीवन में सक्रिय लोग हैं। जनता जो है जनता जो है 370 और हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान अब बात नहीं करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का समय में तो 70 नहीं हटा था। नहीं 370 क्या है, 370 ए हटा है जो आप जमीन वहां खरीद सकते हैं, मगर वहां पर जो है 370 में आम आदमी की क्या राहत मिली है। तो 370 आपके ऊपर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, मगर इस देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश में मुद्दा इस देश का नौजवान को रोजगार मिले, इस महिलाओं को सुरक्षा मिले और तमाम जो यहाँ के किसान हैं उनको सहायता मिले, किसान खुशहाल रहे, ये मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी इनके पास जो है ये अपने भाषण में हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और 370 इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी। चुनाव होने जा रहा है क्योंकि ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा और बढ़ती हुई महिलाओं पर अत्याचार और उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद प्रयागराज में गुंडा राज, जिस तरीके से गुंडा राज है, जिस तरीके से जंगल राज है, उस पर चुनाव होने जा रहा है। और ये नफरत के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे, असल में यही काटते भी हैं, यही बांटते भी पूरे देश के अंदर। ये नफरत की राजनीति अब देश के अंदर चलने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो है जिस तरीके से इन्होंने कहा कटोगे बटोगे, कटेंगे बटेंगे तो बांटे जाएंगे तो अडानी अंबानी को। देखिए योगी जी के बयानों को जो है अब जनता जो है वो समझ चुकी है कि इनके बयानों में क्या है। इनके बयानों में सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है और बंटवारे की राजनीति करने के अलावा योगी जी के पास कुछ बचा नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25-25 लाख देना पड़ेगा, तब से उनका मानसिक संतुलन और खराब हो चुका है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप पूछिए जो हमसे सवाल फूलपुर के लिए जो पूछ रहे हैं, तो फूलपुर की जनता, पीडीए की जो जनता है, जो आज चुनाव हो रहा है वो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, ना कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। और इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को कहा कि आप चुनाव लड़िए, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और सारी पीडीए की जनता भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार बैठी है। इसके पीछे बहुत सारे कारण, जैसे आपने पूछा, आप अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में कहते हैं विकास हो गया, अयोध्या से बड़ा घोटाला कहाँ हुआ? ऐसा नहीं है। अभी 4 महीने पहले जो आम चुनाव हुआ है उसमें जनता ने ये देख लिया, इन्होंने क्या कहते हैं खटाखट के नाम पे और संविधान के बचाने के नाम पे जनता को जो बरगलाए थे, जनता उसी का जवाब देगी कि तुम धोखेबाज हो। और भारतीय जनता पार्टी के लेकिन बीजेपी ने जहाँ जहाँ विकास किया, अगर चित्रकूट की बात कर ले, अयोध्या की बात कर ले, वहाँ भी बीजेपी हार गई, ऐसा क्यों? अरे ये विकास, हमारा पर्पज ही विकास का है, इनका पर्पज भटकाने का है, तो जनता उसी पे तो मोहर लगाएगी ना, विकास पे ही मोहर लगाने जा रही है। और दीपक पटेल जी क्या कहते हैं, फूलपुर विधानसभा सीट से 1 लाख से ज्यादा मतों से विजयी होंगे। जिस हिसाब से अगर हम भाजपा की बात करें, समाजवादी पार्टी, भाजपा ने यहाँ पर नारी सशक्ति का भी अभियान चलाया, किस हिसाब से देखती है कितना नारी सेफ है सरकार में? देखिए यदि आप महिला मुद्दा की बात करते हैं तो भाजपा हमेशा चतुराई, चालाकी और कूटनीति की राजनीति करती है। वो सोचती है कैसे हमको वोट मिल जाए। ये जो नारी की बात आ जाए, महिला, यदि बताओ तुम 370 को कहते हो हमने हटा दिया, मुद्दे की बात मैं कर रही हूँ।
आपने कहा हमने वो संविधान को बदल के बीएनएस ला दिए, इसमें आपको टाइम नहीं लगा, तो थोड़ा सा उधर। तो इसमें आप ये बताइए, तो महिला का सबसे बड़ा मुद्दा आपके संसद भवन में पड़ा है, आरक्षण की बात हुई, तो आप उसको 2 जुलाई को बीएनएस लागू कर सकते हो, 1 जुलाई से बीएनएस लागू कर सकते हो, तो महिला का आरक्षण क्यों लटकाए हो? यदि महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हो तो महिला सबसे ज्यादा महिला आज तक जो स्वर्गीय राजीव गांधी ने 33% को लागू किया था, आज तो फूलपुर में 4 लाख वोटर है, वो 23 तारीख को अब तय होगा कि आखिर फूलपुर की जनता अपना विधायक किसे चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ। और प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल है। 2017 और 2022 में बीजेपी ने जहां लगभग 42% वोट लेते हुए विजय हासिल की थी, तो वहीं इससे पहले यह सीट सपा के पास थी। कांग्रेस ने भी यहां पर परचम लहराया है, लेकिन 2017 से पहले बीजेपी सिर्फ एक बार राम लहर में 1993 में दूसरे स्थान पर रही थी। चुनाव में भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितता बनी रहती है। कमल खिलेगा या साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी, ये तो मतगणना के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन इस बीच सपा और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। हिंदी खबर के संवाददाता सौरभ मिश्रा ने बीजेपी उम्मीदवार दीपक पटेल से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव 20 नवंबर को होना है और भाजपा ने अपना प्रत्याशी फूलपुर से दीपक पटेल जी को घोषित कर दिया है। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार उपचुनाव के लिए क्या रणनीति है और क्या चुनौतियां हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। इस बार का जो उपचुनाव, क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या चुनौतियां हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। सब लोग मिलके, हमारे संगठन के लोग, हमारे पदाधिकारी, आम जनमानस, हमारे कार्यकर्ता, सब लोग मिलके बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत उत्साह से चुनाव हमें कार्यकर्ता लोग लड़ा रहे हैं। इस बार आपके सामने अगर हम बात करें, समाजवादी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी हैं, जो 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं, उनको अपना कितनी चुनौती मानते हैं आप? कुछ नहीं, कहीं लड़ाई में नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। जनमानस हमारे साथ है। आप भी क्षेत्र में होंगे, आपको देखने को मिल रहा होगा, रिकॉर्ड मतों से जीत होने जा रही है, कोई लड़ाई में नहीं है। जिस तरह से अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, बीजेपी का अगर बात करें हम, तो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था यूपी में सबसे खराब था। जिस तरह से 400 के पार के नारा लगातार लग रहा था, लेकिन बीजेपी को 240 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। क्या इसका भी जो असर है उपचुनाव पर पड़ेगा? देखिए, हर चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। लोकसभा के चुनाव में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। जनता आ गई छलावे में। अब लोगों को एहसास हो रहा है कि ठगा गया है, कागज की नाव थी, बार बार नहीं चलने वाली। वो सब मुद्दे खत्म है। लोगों को पता है कि प्रदेश और देश का उज्जवल भविष्य मोदी और योगी जी के कार्यकाल में ही संभव हो पाएगा। चुनाव जीतने पर 3 ऐसी क्या प्राथमिकताएं हैं जो सबसे पहले आप करेंगे फूलपुर में? देखिए, सरकार की कृपा रही है फूलपुर विधानसभा में योगी जी की, विशेष तौर पर इतने बड़े बड़े काम, रिंग रोड बन रहा है, हजारों करोड़ की लागत का है, फूलपुर का स्टेशन बन रहा है, सारी सड़कें, बड़ी सड़कें, उनका चौड़ीकरण हो रहा है, पेयजल की समस्या का समाधान नहीं है, तो छोटे मोटे काम बच रहे हैं, बहुत कुछ हो चुका है। तो योगी जी के आशीर्वाद से, सरकार की कृपा रहेगी तो उसको पूरा कराएंगे। लेकिन विपक्ष जो है बार बार कह रहा है, हम चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, चाहे हम बीएसपी की बात कर लें, कह रहा है कि उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन ले जा रहा है। अब वो जीतने वाला कौन कहेगा कि हम हार रहे हैं? लड़ने वाला तो कहेगा ही। वो तो 23 तारीख को परिणाम आएगा, 9 की 9 हारेंगे, स्पष्ट है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी फूलपुर से दीपक पटेल जी, जिनका कहना है कि इस बार उपचुनाव में भाजपा जो है वो 9 की 9 सीटें लाएगी और हम अपनी जीत के साथ पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत की बाजी मारने को सियासी दल आतुर है। एनडीए जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन केंद्र व प्रदेश सरकार की विफलताओं के साथ ही पीडीए को बड़ा मुद्दा मान रही है। और इस सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। हिंदी खबर ने सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी से बात की और चुनाव में उनके मुद्दे और रणनीति के बारे में जाना।
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ फूलपुर प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या रणनीति है चुनाव लड़ने की। हम मुद्दे हमारे पास बहुत है। महंगाई आप देख रहे हैं, आपके पास वही महंगाई है। बेरोजगारी, आप जिस गांव जाएंगे 50 लड़के 100 लड़के आपको घूमते मिलेंगे। भ्रष्टाचार, खुद इनके पेपर वो निकलता है कि आज लेखपाल पकड़ गया, आज कानून पकड़ गया, आज फला पकड़ गया। आप डेली पेपर में सब पढ़ते होंगे। तो महंगाई, बेरोजगारी और ये आपका भ्रष्टाचार तो है ही है। इसके साथ साथ हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा हमारे जैसे सीधे से आदमी लोग पहले बदनाम करते थे। अब आप देखिए हमारे पास इतना बड़ा छड़ी भी नहीं होगी और हमारे पास कोई आरक्षक कभी नहीं रहा। हमेशा हमारी ताकत हमारी जनता रही, हमेशा हम अकेले घूमे, आप पता लगा लीजिए। तो आज ऐसे सीधे साधे आदमी को, इतने सिंपल आदमी को उन्होंने टिकट दिया है। ये बात का साबित करता है कि उनके यहाँ कोई इस किस्म का आदमी नहीं। हर आदमी वहाँ पे बहुत शरीफ सीधे लोग लड़ते हैं और जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में। तो हम इसके अलावा विकास है, विकास हमारे फूलपुर में ना के बराबर। आप आज जाके देख लीजिएगा, जो जहां हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के क्षेत्र रहा हो, वहां का आप जाके क्षेत्र देखिए क्या, जहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जी सांसद रहे हो, आज आप जाके वहाँ क्षेत्र देख लीजिए। वहाँ PW मिनिस्टर भी थे उस वक्त, दोनों उनके पास था 6 महीने तक। मुस्तफा जी, आप 3 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार सुराव से, 1 बार प्रतापपुर से। लेकिन 2014 से अगर हम बात करें तो 2014 से बीजेपी का कब्जा इस सीट पर रहा है। क्या लगता है 2024 की हम बात करें तो क्या यहाँ पर कमल दोबारा खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? देखिए 2014 में, 2017 में भी आंधी थी ना, लेकिन हम इलेक्शन जीते। 2017 से 22 तक विधायक रहे। 2022 में चुनाव लड़े, 1 लाख ज्यादा वोट मिला। इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं विधायक जी सही से आपकी जो है काउंटिंग नहीं हुई है। तो अब एक दिन पहले निर्मला यादव थी हमारे SDM तहसील, जैसे कल सुबह काउंटिंग है, शाम 5 बक्सा लेके अंदर गए, 5 बक्सा लेके निकले। वो औरत सामने खड़ी हुई, हमको मार डालो, हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद उस औरत ने 1 बक्सा खींचा, 4 बक्सा लेके भाग गए। तो उसे जब भाग गए तो फिर SDM साहब बहुत रोने लगे, वायरल हुआ है हर TV चैनल में। उसके बाद वो भाग गए। उसके बाद भी हुआ कि FIR दर्ज कराए भाई, कि सुबह काउंटिंग क्या, तो खैर छोड़ दिया गया। तो और उनके पार्टी के ही लोग, जो सम्मानित लोग हैं, वो कहते हैं विधायक जी आपके साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन हम हार गए 2-2.5 हजार से वोट से। तो अब हम फिर 10 दिन पहले हम आए थे प्रतापपुर से। अब हम 2 साल से लगातार लगे, हमारा घर भी वहीं है। तो इस वजह मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार समाजवादी पार्टी का झंडा फूलपुर में लहराएगा। तो कोई हम बड़ी चुनौती मान नहीं रहे हैं। अब यह है कि चुनाव है, कभी किसी इंसान का दिमाग, लेकिन अभी हम कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं और ईश्वर चाहेगा तो हम अच्छी ओर से जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान था, जहां दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई। इस बयान को आप किस तरह लेते हैं? ये पूरी तरह से निराधार। अगर ऐसा होता तो हम आधे से ज्यादा 80 सीट में आधे से ज्यादा हम सांसद बन करना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल गलत है। लेकिन हर आदमी की अपनी सोच है, अपने हिसाब से कहता है। हमारी ये सोच है कि हम लोग काम करते रहेंगे जनता के बीच में, जनता हमें वोट दे। आप क्या कह रहे हैं इससे हमसे मतलब नहीं। तो ये थे हमारे पास फूलपुर से प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, जो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा से इनका कोई टक्कर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।